या अल्लाह, सुना है कि जन्नत में जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करेंगे वही चीज़ हमारे सामने हाजिर हो जाया करेगी। आपको पता है मेरी हमेशा बस एक ही ख्वाहिश रहा करेगी कि बस आपका दीदार हो जाए। आप मेरी ये जिद देखकर फरिश्तों को हुक्म दिया करेंगे कि चलो ले आओ मेरे इस बंदे को। इससे वादा है मेरा कि जन्नत में जिस चीज़ की ये तलब करेंगे इन्हें हाजिर किया जाएगा। मैं भागा हुआ आकर आपके आगे सर झुका दिया करूँगा। या अल्लाह, आप हर वक्त बस मुझे अपने सामने बिठा कर रखा करना और मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को टेक देकर आपके अर्श के साए में बैठा हुआ आपको देखता रहा करूँगा और बस यूं ही आपको देखते देखते वक्त गुजरता रहेगा। या अल्लाह पाक, आपके नेक बंदों से सुना है कि आप जन्नतुल फिरदौस के मेहमानों को सुबह और शाम अपने दीदार के लिए बुलाया करेंगे। ये जिस दिन से सुना है उस दिन से मुझे जन्नत की तलब नहीं, बस आपके दीदार की तलब है। कितने खुश नसीब होंगे ना जिन्हें आप सुबह शाम अपनी मुलाकात के लिए बुलाया करेंगे। मेरे आमाल हाय हाय बेशक ऐसे नहीं हैं कि उनके ज़रिए मैं आपका दीदार पा सकूं, मगर या अल्लाह, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। आपकी रहमत से मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई तो ऐसी बात या कोई ऐसी छोटी सी नेकी तो आपको ज़रूर पसंद आ जाएगी जिसकी बदौलत आप मुझे अपना दीदार नसीब करवाएंगे। आए अल्लाह, मुझे तो तुझसे मोहब्बत करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। तुझ बिन तो कुछ नहीं भाता, अब तो सांस भी नहीं आती तुझ बिन। आए मेरे परवरदिगार, ज़िंदगी के उन रास्तों पे कभी ना मोड़ना जो मेरे नसीब की स्याही थे। तूने ना थामा तो ये गंदा वजूद लिए मैं कहाँ जाऊँगा। माहो साल अपनी रहमत में छुपा ले, मुझे यूं अपना बना ले कि तुझ बिन कुछ दिखाई ना दे। जीऊं तो सिर्फ तेरे लिए, तूने ना थामा तो दरबदरी ज़माने की मुझे रुसवाई से नहीं बचाएगी। तू तो टूटे दिलों की सुनता है ना, तू देख मेरा दिल किस कदर टूट चुका है। ये गम से निढाल है, अनजाने बोझ इस पे आ लिपटे हैं जो मुझे पल पल थका देते हैं। लेकिन मुझे थकना है तो सिर्फ तेरे लिए। मुझे थाम ले मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे थाम ले मेरे प्यारे अल्लाह। मेरा सारा यकीन बस तुझ पे ही है मेरे प्यारे अल्लाह। मेरे उठे हाथों की तू ही तो है हमेशा लाज रखता। बस मुझसे नाराज़ ना होना, मुझे अपने रास्ते से भटकने ना देना। तेरी मोहब्बत के सहारे ही जी रहा हूँ, मुझे हमेशा थाम लेना। अंधेरों में सदा रहने न देना, रोशनियों की तरफ प्यार से मुझे ले चलना। मैं हर हुक्म मानूंगा तेरा, तू अपने फजल की छाँव मुझ पे कायम रखना। दिल की आंखों से तेरा दीदार न कर लूँ तो चैन नहीं आता। हर पल तेरे साथ होने के यकीन से दिल नहीं घबराता। मेरी मोहब्बत, मेरा चैन, मेरा दीन, मेरा ईमान तुझ जैसा ना होगा, ना देखा कोई मेहरबान। मेरे आंसुओं की जिसने रखी हमेशा लाज, तू ही तो है बस कदरदान। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं राज़ी हूँ। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आँख आंसू बहाने वाली, पर दिल मुतमईन सा इस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाहिर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैं राज़ी हूँ हर फैसले पर या अल्लाह, आपकी अताअत वाली ज़िंदगी चाहिए। उसी अताअत में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ़ आपकी मोहब्बत मेरे प्यारे अल्लाह, सिर्फ़ आपकी मोहब्बत। सोचता हूँ तेरी मोहब्बत को तो दिल गुलिस्तान हो जाता है। फिर रोज़ तेरी मोहब्बत का गुलाब मेरे दिल के चैन में खिलता है। आसमान को देखता हूँ तो लगता है तू मुझे देख रहा है।
प्यारे अल्लाह, सजदों में महसूस करता हूँ तुझे अपने बहुत पास। सब्र अता किया तूने, हौसला दिया, मगर कभी टूटने न दी मेरी कोई भी आस। आसमानों को देख के बेख्तियार ही हाथ उठा के कर देता हूँ सलाम। मैं जानता हूँ पहुँच चुका आप तक मेरा ये पैगाम। जब उसके पास रोती हुई सदाएं पहुँच जाती हैं ना, तो मायूस नहीं होने देता अपने बंदे को। दुनिया लाख रुकावटें खड़ी करे, तुम बस यकीन रखना, अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम हर दुख हर दर्द को हंस कर सहो, और वो तुम्हें इसका सिला न दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी हमारा अल्लाह है। मैंने नमाज शुरू की और बस आंसू बहने लगे। दुआ का वक्त आया तो बस हाथ ही उठाए गए और फिर पुकारा मैंने, या अल्लाह, या अल्लाह प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मैं अकेला रह गया हूँ, अल्लाह सुनने वाला कोई नहीं। और मैं वही गिर गया सजदे में। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कहा हो कि आए मेरे बंदे, मैं सुनूंगा, तू सुना मुझे याद नहीं मैं कितने अरसे के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हुआ था। वो भी इसलिए कि हर चीज़ बिखर गई थी, सब छोड़कर चले गए थे। मैं टूट चुका था, मेरे पास बाकी कुछ नहीं बचा था। आसमान और ज़मीन मुझे बस खाली महसूस हो रहे थे। हार गया था मैं, सब कुछ लुटा चुका था मैं। हार गया था मैं हालात से। जिन लोगों को मैंने सहारा समझा था, वो लोग सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे, सिर्फ कहने की हद तक मेरे थे। या अल्लाह, मेरे पास आप जैसा कोई भी नहीं। मुझे कभी खुद से दूर न करना, मुझे कभी अकेला न करना। कभी मैं भटक भी जाऊं तो अपनी तरफ मोड़ लेना। मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरे बिना एक पल गुजारा नहीं। तुझसे बात न कर लूं तो सुकून मुयस्सर नहीं आता। तुझे अपना हाल ना बताऊं तो दिल को करार नहीं आता। सजदों की लज्जत से सुकून पाता हूँ। तुझसे बात करके मैं दिल से मुस्कुराता हूँ। जिंदगी के इस सफ़र में अल्लाह से तन्हा भाग भाग कर थक गए हो ना। आखिर में क्या मिला? सुकून मिला? नहीं ना। फिर क्या फ़ायदा इस भाग दौड़ का, जब तुम्हारे पास सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता। और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो, तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। मोहब्बत नाम का जो एक जजीरा है, वहाँ जाओ तो उस तन्हा शजर के पास भी जाना कि जिसकी सारी शाखों के लिबादे पर हर एक जानिब किसी का नाम लिखा है। सुना है लिखने वाला जिंदगी भर फिर कभी कुछ लिख नहीं पाया। वो अपनी उंगलियों पर खून की मोहरें लगा बैठा, मुकद्दरदार कर बैठा। मोहब्बत के जजीरे पर अगर जाना पड़े तुमको, पुरानी सारी यादें साथ ले जाना। पुरानी यादें तपती धूप में छाँव के जैसी हैं, वो माजी के किसी भूले हुए से गांव जैसी है। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है, अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का सफ़र। और इस सफ़र में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीज़ों से सामना होता है और कुछ चीज़ें दिल को रेज़ा रेज़ा कर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों और वो टुकड़े कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे, कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, फिर भी ज़रा सी आजमाइश पे सब्र खो बैठते हैं। जानते हैं जो दुआएं
दुनिया में कबूल नहीं होती वो आखिरत पे हमारे लिए कितनी ज़्यादा मददगार होंगी। फिर भी वो सब दुआएं कबूल होने की ज़िद लगाए बैठे होते हैं। जानते हैं आजमाए जा रहे हैं, फिर भी आजमाइश पे न शुक्र हो जाते हैं। सब जानते हैं फिर भी अनजान बनते हैं। शुक्र करने की बजाय हर बात में न शुक्र हो जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब हम खुद अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तो भला वो हमसे कैसे राज़ी होगा। रास्ता भूल जाएं तो फ़ौरन गूगल पे लोकेशन देखकर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की लोकेशन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को बता दी है। उस रास्ते पे जो भी चलेगा जन्नत तक पहुंच जाएगा। गूगल मैप पे यकीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं। खुदा करे इस रमज़ान जो आपके लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमज़ान आपके लिए एक खून का मौजज़ा हो जाए। इस रमज़ान आपके तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए, आपकी ख़ताओं को बख्श दिया जाए। इस रमज़ान जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान जो आप मांगें वही आपको दे दिया जाए। इस रमज़ान आपको आपके सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत आपके लिए वाजिब हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।